जनता दल यूनाइटेड किस तरह से मांझी जी के आगे पीछे करती थी, जब अब उनको अपना ही सहयोगी जो इनको ऑक्सीजन दे करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो इनको भेदिया और विभीषण लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में देश में सबसे उदार पार्टी है। आप देश की कई ऐसी पार्टियां हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्सीजन दे करके साथ में बड़ा किया। देश के इतिहास में पहला बार होगा कि कोई कंप्लीट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट कि छोटे छोटे अपने सहयोगियों को भी प्रतिनिधित्व मंत्रालय में दे रखा हो, तो आप करें तो बहुत अच्छा है, और दूसरे के साथ अगर कोई चला जाए तब वो बहुत बुरा हो जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बिहार दौरे पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। हमारी वैचारिक धारा ऐसे ही रही तो आने वाले दिनों में छोटी छोटी पार्टियां समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक और जहां विपक्ष की बैठक थी, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक थी, जहां छोटे छोटे दल मौजूद थे। वहां पे जीतन राम मांझी की पार्टी भी मौजूद थे, जीतन राम मांझी खुद भी वहां पे मौजूद थे। इस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ जीतन राम मांझी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्याम सुंदर जी। वो तो कहे थे कि छोटी छोटी पार्टी समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को तो बुला लिया गया था। देखिए, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा। सुनने में जो बातें दो तरह की होती हैं, उसका अर्थ अलग हो जाता है। क्या नड्डा साहब ने ये नहीं कहा था कि हम छोटी पार्टियों को समाप्त कर देंगे। आने वाले दिनों में कहा था समाप्त हो जाएगी, हमारी ऐसे ही रही तो जिस हम तरह जीरो से शुरुआत हुए थे। हाँ, वो ठीक है। हाँ। जिस तरह से उनका अटैक था माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर, उनका क्षेत्रीय दलों पे अटैक था। उन्होंने कहा क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। मैंने कहा ना, आप अगर पूरा क्लिप सुन लेंगे, पूरा क्लिप है, पूरा एक वाक्य को अगर निकाल लेंगे, नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, वो भी सुना दे। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में देश में सबसे उदार पार्टी है और इसका इतिहास भरा हुआ है। आज जितनी पार्टियां जो सत्ता में बैठी हुई, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, और भी कई आप देश की कई ऐसी पार्टियां हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्सीजन दे करके साथ में बड़ा किया, खुद से भी ज़्यादा बड़ा बढ़ने का मौका लेकर के ऑक्सीजन ले रहे हैं। नहीं, उन्होंने सबको साथ लेकर के चलने का अपना एक जो संकल्प है एनडीए का, उसके साथ वो चलते हैं और करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप उनके पीठ में छुरा भोंकेंगे, अच्छा। अगर आप उनके साथ गद्दारी करेंगे, जिस तरह से बिहार में उस समय करने का काम किया गया, उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। बाकी आप बताइए ना, 38 दल थे, उसमें अगर आप संख्या बल के हिसाब से देखेंगे तो कमोबेश बहुत सारी पार्टियां, छोटी पार्टियां हैं। 38 दल के पास बहुत दल है, तो ऐसे जिनके पास तो सांसद ही नहीं है, उनकी तो कोई वजूद ही नहीं। अब सांसद तो बिहार के सबसे बड़े दल के पास नहीं है, जो अपने आप को मुकुट बना के घूम रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े दल हैं। पूछिए ना कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व है क्या? अरे राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी है क्या? जो जनता दल यूनाइटेड दम्भ भर रही है कि हम 16 सांसद हैं, माइनस मोदी कितने सांसद हुए थे? अच्छा। आप पूछिए ना उनसे कि 2014 में कितने सांसद थे, मुख्यमंत्री थे, कंप्लीट मेजॉरिटी के मुख्यमंत्री थे उस समय ना, तो कितने सांसद तो थे? कह रहे मोदी डर गए, इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए की बैठक बुलाए, अब तक नहीं बुलाए थे। ललन सिंह का भी बयान आया था, 2 साल रहे, कभी एनडीए की बैठक तो नहीं बुलाए थे। ऐसा देश के इतिहास में पहला बार होगा कि कोई कंप्लीट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट कि छोटे छोटे अपने सहयोगियों को भी प्रतिनिधित्व मंत्रालय में दे रखा हो। अनुप्रिया पटेल हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी थे, और भी दलों के आप रामदास अठावले हैं, ऐसे कई ऐसे नाम हैं जिनके एक सांसद, किसी के नहीं सांसद, किसी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो, उनको भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल रख करके वो काम चला रहे हैं, काम ले रहे हैं, सबको साथ लेने का काम कर रहे हैं। और यहाँ वाले जो कहते हैं उनसे जरा पूछिए ना, मैं उदाहरण पढ़ा हुआ, आप लोग भूल जाते हैं। नहीं 2004 में बिहार से 12 मंत्री थे, आरजेडी कोटे से 9 या 10 मंत्री थे, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। लेकिन जरा उनसे पूछिए कि 2009 में फिर क्या हुआ था कि आरजेडी के प्रधान को सोनिया गांधी जी से मिलने में 3 साल लाइन लगाना पड़ा था क्या प्रतिनिधित्व? 2004 से 9 तक लालू प्रसाद जी रेल मंत्री भी थे, उनके सारे तमाम लोग मंत्री थे। 2009 से 14 तक क्या हुआ था, जरा उनको पूछिए। यही जनता दल यूनाइटेड किस तरह से मांझी जी के आगे पीछे करती थी, जब एनडीए में थे, जब संख्या बल का उनको कुछ कमी महसूस हो रहा था। कैसे सुमित सिंह जो निर्दलीय, जिनका टिकट काट दिया था उन्होंने, और जब वो निर्दलीय जीत गए तब अशोक चौधरी जी को वहाँ देखिए बुलावा जा करके हाथ पैर जोड़ करके पकड़ के लाए और मंत्री बनाए। जमा खान को, वो भी बसपा में थे, उनको भी लाने का काम किया, लोजपा को तोड़ने का काम किया। और जब इनकी संख्या बल पूरी हो गई
तब इनको देखिए कि कैसे फिर अपने सहयोगियों को भगाने का भी काम कर रहे हैं। अब उनको अपना ही सहयोगी जो इनको ऑक्सीजन दे करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो इनको भेदिया और विभीषण लग रहा है। तो जब लंका जलने वाली होती है ना, तो सहयोगी उनको विभीषण लगे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं विपक्षी एकजुटता की बैठक थी, तो मोदी जी डर से एनडीए की बैठक बुला लिए हैं। वहीं पे छुरा भोंकने की बात कही आपने, तो मुकेश सहनी को छुरा किसने भोंका? नहीं, मुकेश सहनी का प्रकरण देखिए अलग है। मुकेश सहनी को छुरा किसने क्या भोंका? भारतीय जनता पार्टी ने छुरा तो भोंका था आरजेडी ने ना। आरजेडी उनको साथ में, बीजेपी ने तो उनको 11 सीटें दे करके और हारे हुए आदमी को मंत्री बनाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने। आप लोग पता नहीं कैसे आकलन अपना जो है कुछ छुपा लेते हैं। कुछ 4 विधायक थे ना, उनको तोड़ लिया। अरे भाई, तो विधायक आए ना, फिर मंत्री देखिए मैं उनका प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन जो गतिविधि है राज्य में, जो गतिविधि चल रही है देश में, तो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। कौन सी परिस्थिति आई, कैसे मुकेश सहनी जी को उसी भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया, कैसे मुकेश सहनी जी को एमएलसी सीट दे करके मंत्री बनाने का भी काम किया, और फिर क्या गतिरोध हुआ, कैसे वो क्या आपस में नहीं उनकी बनी, तो विधायक आ गए। अब तो AIM के 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया, अपने साथ ले आए। तो आप करें तो बहुत अच्छा है, और दूसरे के साथ अगर कोई चला जाए तब वो बहुत बुरा हो जाता है। तो ये अपने लिए कुछ और दूसरे नहीं है। मोदी सरकार क्यों डरेगी भाई? मोदी सरकार तो देश में ऐतिहासिक 2 बार फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट उसने बनाया है, और अब तीसरी बार फिर तैयारी है। हर बार उनका सीट बढ़ता है। पिछली बार उनकी सीटें बढ़ी ना, 16-3 19 सांसद बढ़ गए, फिर देखिएगा कि 19 सांसद बढ़ गए। 100 आ जाएगा इस बार, 400 पार होगा। ये जो नील बटा सन्नाटा लिए घूम रहे हैं, डरे वो लोग हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सीटें बिहार में तय कौन करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड। बंगाल में ममता दीदी, यूपी में अखिलेश भैया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का जो थोड़ा सा बचा है, कुछ है कि नहीं है। तो ऐसे कौन डरा हुआ है? यह तो देखने की बात है। डरे हुए वो लोग हैं ना जो 80 विधायक के रहते हुए, सांसद कितने जीतेंगे? 80 विधायक वाले, 43 विधायक वाले आदमी के पास नी डाउन है। उसके मंत्री को गाली दे रहा है ऑफिसर, उसके मंत्री की हैसियत नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, एक आवाज़ नहीं निकल रही। रामचरितमानस का पाठ पढ़ते पढ़ते देखिए एकदम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कहाँ है कुछ पता नहीं। तो डरा हुआ कौन लोग है? ये तो सामने है। हैसियत नहीं है किसी की। स्वास्थ्य मंत्री जी के विभाग का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के विभाग का 500 कुछ तबादले को रोक दिया गया, जांच चल रही है। कौन डरा हुआ है? और खामोश हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। साल भर से उनका मंत्रिमंडल से 2 आदमी बर्खास्त है और वो उसका जगह नहीं भर पा रहे हैं। कौन डरा हुआ है? ये तो सामने है। और आप देख लीजिए मोदी जी का जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है कि आप जिसको कह रहे हैं कि उसकी कोई हैसियत नहीं, उनको वो सेकंड मतलब अपनी कुर्सी दे रहे हैं। आपको कितने मिलने जा रहा है इस बार? हमको कितने मिलने जा रहे हैं ये हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। यहाँ 0 मिलने जा रहा है तमाम लोगों को। बैठक में तय नहीं हुई थी ना? बैठक में हमको देखिए, हमारा व्यू है, हमारा मोटो है बिहार से 40 सांसद भेजने का। अच्छा, मोदी जी को 39 सांसद था, जब मांझी जी आ गए हैं तो अब हम लोग 40 सांसद भेजेंगे, और उस 40 में हम 4 रहेंगे कि हम 14 रहेंगे कि हम क्या रहेंगे, ये हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे। जो उनको 0 है और फिर 0 रहने वाले हैं, उनको अपनी चिंता करने कहिए। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे जीतन राम मांझी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डरा हुआ कौन है वो तो पता चल रहा है। एक मंत्री को एक अधिकारी सुना रहा है, चुपचाप सुन रहे हैं और डरे हुए की बात कर रहे हैं। एनडीए डरने वाली नहीं है, और हम लोग जो महागठबंधन का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है, तो उसमें क्या सीट मिलेगी नहीं मिलेगी ये बैठकर तय कर लेंगे। एनडीए की बैठक में सिर्फ ये कहा गया है कि 40 में 40 सीट बिहार से कैसे जीत कर लाना है। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूं कमलेश।